गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। का गुरु भैया का हाल बा पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में कंबल बदे मार के। हाँ भाई साहब, पूर्वांचल की बात में उस तस्वीर की जब मंत्री जी के कार्यक्रम में मंत्री जी के सामने कंबल को लेकर मार हो गई। मार तो वैसे पूर्वांचल में बहुत कुछ होती है, कभी लिट्टी के लिए मार हो जाती है, कई बार भोज पे मार हो जाती है, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, अभी बहुत मार होगी, चुनावी मार भी होती है, लड़का लड़कों में मार हो जाती है, स्कूल में मार तो भाई एक मार वाली बात है। लेकिन कंबल के लिए मार, ये भी एक गजब के दृश्य है। जरा आप तस्वीर देखिए और फिर समझाएंगे कि हुआ क्या है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लूट मची हुई है, लोग एक दूसरे से कंबल छीनना चाह रहे हैं। हालात यह है कि एक सफेद रंग का व्यक्ति जो कंबल बांटने के लिए उसको आसमान में उठा रहा है, वो लंबे समय तक बस कंबल पकड़े खड़ा है। उसको समझ नहीं आ रहा दें तो किसे दें और दें भी तो कैसे दें, क्योंकि लोग छीन ले रहे हैं। उस व्यक्ति के पीछे तमाम महिलाएं जो हैं वो कंबल के लिए ऐसे भिड़ी पड़ी हैं, ऐसा खींचातानी चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि भाई साहब क्या हो गया है। तो ये तस्वीर है बलिया की। बलिया में एक कार्यक्रम था बलिया में कार्यक्रम किसका था? विक्रमादित्य पांडे, जो कि सपा के दिग्गज नेता रहे, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुन्ना पांडे, जो अभी समाजवादी पार्टी में हैं, वो हर साल एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम करवाते हैं। इस कार्यक्रम में पार्टियां पीछे हट जाती हैं, व्यक्ति के तौर पे सभी लोग आते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे और बाबा भी पहुंचे थे, और फिर पहुंचना था मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को, जो बलिया की सदर सीट से विधायक भी हैं। दयाशंकर सिंह भी पहुंचे। दयाशंकर सिंह के पहुंचने से पहले इस बात की सूचना थी कि भैया मंत्री जी के द्वारा यहां होगी कंबल की बटाई। अब इसके लिए पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, इंतजार में थे। मंत्री जी आए, कार्यक्रम शुरू हुआ, उन्होंने माल्यार्पण किया, दिया बत्ती जलाई, और जैसे ही उन्होंने कंबल बांटने की शुरुआत की वैसे ही मंच पर भीड़ बढ़ने लगी। एक गाड़ी आई पीछे से जिसमें कंबल रखे हुए थे, वहीं गाड़ी लगती है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, फिर ले कंबल को लेके इधर से उधर, उधर से इधर, एक तरीके से समझिए कि जिसके जो हाथ में आया वो लेके गया। बहुत सारे लोग 2-3 कंबल ले गए, कुछ लोग एक आध कंबल भी नहीं पाए। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि जब ये स्थिति हुई तो मंत्री जी ने समझा कि अभी मंच से उठ के चले जाना ही बेहतर है। जिस तरीके का हुड़दंग कंबल के लिए होता नजर आ रहा है। ठंड तो बहुत पड़ रही है और कंबल जो है वो एक जरूरी चीज है, और इस वक्त बांटे भी जाते हैं। तमाम नेता इस तरीके से कंबल वितरण कराते हैं। लेकिन इस तस्वीर की बलिया में खूब चर्चा हो रही। चर्चा दयाशंकर सिंह की हमेशा होती है बलिया में, क्योंकि सदर सीट से वो विधायक हैं। 27 में चुनाव होना है, बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। उनका दावा यह है कि उन्होंने बतौर मंत्री रहते हुए एकदम धुआंधार काम करवा दिया है। जैसे कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनवा दिया है। इसके अलावा जेल जो है वहां पर अब मेडिकल कॉलेज बन रही है और नई जेल भी बनेगी। हालांकि लोग कहने वाले कह रहे हैं कि जेल के बंद होने से लोग परेशान भी हैं। तो क्या दयाशंकर सिंह जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और मौजूद भी हैं, उसका असर उनके चुनाव पर पड़ेगा? ये वहां के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं। अब जो आने वाला जो दिख रहा है समीकरण, अंदर अंदर जनता सुलग रही है। उसका मुख्य कारण है शहर की सबसे जो बड़ी किल्लत की समस्या है वो है जल निकासी। वह आज तक समस्या दूर नहीं हुआ। गली गली में सड़क नाली खड़िया आप जाएंगे कहीं कुछ नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हमने दावे पेश किए। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल कहने को, महिला अस्पताल कहने को, लेकिन आप जब जाएंगे तो मानव संसाधन की भरपूर कमी है। एक डॉक्टर कोई कहने वाला ऐसा नहीं है कि मैं अपने मरीज को बचा लूंगा। तो जो आने वाली जनता के सुलभ, उनको अगर कोई बढ़िया विकल्प मिल जाए विपक्ष पार्टी से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि हो सकता है कि 2027 वाला जो आने वाली चुनाव है उसमें बहुत कर्कश लड़ाई हो सकती है और टक्कर की लड़ाई हो सकती है। और विकल्प बढ़िया मिल गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बीजेपी यहाँ से हार भी सकती है। यदि जो पीडीएफ फैक्टर भाजपा से जुड़ा रहा तो चुनाव परिणाम बहुत बदला हुआ नजर नहीं आएगा। जो चुनाव परिणाम है वो जैसे पिछले चुनाव में भाजपा के पक्ष में था, तो इस चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में ही जाएगा।
लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है, जैसे पिछले चुनाव में था कि आनंद स्वरूप शुक्ला जी मंत्री थे, तो इसको लेके, उनके काम को लेके, उनसे जनता से जुड़ाव को लेके एक जो उभार था जनता के बीच में, एक आक्रोश जैसा था, वो हर विधायक के साथ होता है, और यदि वो सरकार में मंत्री है तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर होगा जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन कुल मिला के यादव मुस्लिम के इक्वेशन पे सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो भैया पत्रकार ये कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, जीतने को जीत भी सकते हैं, हारने को हार भी सकते हैं, लेकिन चर्चा इस तस्वीर की भी है, इस वीडियो की भी है, कंबल की बटाई की और कंबल की कुटाई की। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अखेरा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।